जय हिंद। एक किलोग्राम में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग इरुटेरिया करंट अफेयर का बुक में चलते हैं, जो कि बीपीएससी, ऑल स्टेट पीसीएस, बिहार एसएससी, बिहार दरोगा के लिए महत्वपूर्ण है। वार्षिक अंक 2022 जो नवंबर 2021 से नवंबर 2022 तक है। तो इस बुक में हम लोग आज पढ़ते हैं क्या टोक्यो पैरा ओलंपिक के बारे में जानते हैं। टोक्यो पैरा ओलंपिक में कौन कौन से खेल है, उसमें कौन कौन से खेल हुए, इसमें किसने स्वर्ण पदक जीता, कौन से खिलाड़ी, भारत का कितना खिलाड़ी था या देश का और विदेश का कौन प्रथम स्थान है, उनके बारे में हम लोग जानेंगे। तो आज टोक्यो पैरा ओलंपिक के बारे में जानते हैं। सबसे पहले यह जो टोक्यो पैरा ओलंपिक है, यह 16वीं ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक खेल का आयोजन 24 अगस्त से 5 सितंबर 2021 के मध्य टोक्यो जापान में किया है। और कुल कितना 13 दिन लगा। टोक्यो पर ओलंपिक में कितना दिन 13 दिन लगा, जो कि जब टोक्यो कहाँ है, जापान में। जापान की राजधानी टोक्यो। तो यह क्या ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक था, 16 ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक खेल हुआ, जो 24 अगस्त से 5 सितंबर के बीच 2021 के मध्य में हुआ। टोक्यो पैरा ओलंपिक का मोटो क्या है, यूनाइटेड बाई इमोशन। टोक्यो पैरा ओलंपिक का मोटो क्या है, यूनाइटेड बाई इमोशन। इसका उद्घाटन समारोह थीम क्या है, मूविंग फॉरवर्ड बी हैव विंग्स। मूविंग फॉरवर्ड बी हैव विंग्स इसका उद्घाटन समारोह थीम है। इसमें कुल 162 शरणार्थी पैरा ओलंपिक टीम और राष्ट्रीय पैरा ओलंपिक समिति सहित थे। मतलब कुल 162 सदस्य थे, जो कि शरणार्थी पैरा ओलंपिक टीम और राष्ट्रीय पैरा ओलंपिक समिति के सहित मिला के। कुल खेलों की संख्या इसमें क्या है, पैरा ओलंपिक में, टोक्यो पैरा ओलंपिक में कुल खेलों की संख्या 22 थी। इसका शुभंकर या मॉस्कॉट बोलते हैं क्या था, सो माइटी। शुभंकर क्या है, सो माइटी। किसका, टोक्यो पैरा ओलंपिक का। 2 नए खेल बैडमिंटन और ताइक्वांडो को भी शामिल किया गया। टोक्यो पैरा ओलंपिक में कौन कौन से खेल शामिल किया गया, एक बैडमिंटन और ताइक्वांडो को शामिल किया गया। टोक्यो जो कि 1964 के बाद दूसरी बार पैरा ओलंपिक खेलों का आयोजन करने का पहला शहर बना। तो दूसरी बार पैरा ओलंपिक खेलों का आयोजन करने वाला पहला शहर कौन बना, टोक्यो, 1964 के बाद। टोक्यो पैरा ओलंपिक में 5 देशों ने पहली बार भाग लिया, जिसमें कौन कौन देश भाग लिया, तो भूटान हो गया, मालदीव, सेंट विसेंट, पराग्वे और ग्रांडिनेस, जो कि पहली बार भाग लिया टोक्यो पैरा ओलंपिक में। ऑस्ट्रेलियाई साइकिलिस्ट ने जो पीजे ग्रेको ने क्या किया, टोक्यो पैरा ओलंपिक खेल का पहला स्वर्ण पदक जीता। तो पहला स्वर्ण पदक कौन जीता, जो कि ऑस्ट्रेलिया का साइकिलिस्ट था पीजो ग्रेको, वो टोक्यो पैरा ओलंपिक का पहला स्वर्ण पदक जीता। भारत के थीम गीत क्या है, करे कमाल तू। भारत का जो थीम गीत है टोक्यो पैरा ओलंपिक में, करे कमाल तू, जो दिव्यांग क्रिकेट खिलाड़ियों संजीव सिंह द्वारा रचित गाया गया है। टोक्यो पैरा ओलंपिक में भाग लेने वाले कुल 54 भारतीय खिलाड़ी हुए, जिन्होंने 9 खेलों में हिस्सा लिए। इनमें 40 पुरुष और 14 महिला खिलाड़ी शामिल थे। भारत का पैरा ओलंपिक खेलों में यह सबसे बड़ा दल है। उद्घाटन समारोह में ध्वज वाहक कौन थे, टेक चंद, जो कि जैवलिन थ्रो थे। और समापन समारोह में ध्वज वाहक कौन थे, अवनी लेखारा। अवनी लेखारा निशानेबाजी में। उद्घाटन समारोह में ध्वज वाहक टेक चंद, जैवलिन थ्रो, और समापन समारोह में ध्वज वाहक अवनी लखेरा, निशानेबाज। बैडमिंटन खिलाड़ी पलक कोहली 19 वर्ष में टोक्यो पैरा ओलंपिक में भाग लेने वाली सबसे युवा खिलाड़ी बनी। बैडमिंटन खिलाड़ी पलक कोहली मात्र 19 वर्ष में टोक्यो पैरा ओलंपिक में भाग लेने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बनी। प्राची यादव, जो कि भारत की पहली महिला खिलाड़ी जिसने पैरा कैनोइंग नौकायान में भाग लिया। तो नौकायान में भाग लेने वाली पहली महिला खिलाड़ी कौन बनी, भारत की प्राची यादव। टोक्यो पैरा ओलंपिक में भारत के लिए पहला पदक भाविना बेन पटेल ने टेबल टेनिस में जीता। और टोक्यो पैरा ओलंपिक में भारत का पहला स्वर्ण पदक अवनी लेखारा ने 10 मीटर के एयर राइफल में जीता। एयर राइफल में 10 मीटर एयर राइफल में टोक्यो में पहला स्वर्ण पदक किसने जीता, तो अवनी लेखारा। भारत के निशानेबाजी खेल में सर्वाधिक 5 पदक जीते। भारत ने निशानेबाजी खेल में कितने पदक ज्यादा जीते, तो 5 पदक जीते।
टोक्यो पैरा ओलंपिक में भारतीय पदक विजेता कौन कौन है, जिसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं अवनी लेखारा। तो अवनी लेखारा के बारे में कुछ जानते हैं। तो अवनी लेखारा कहाँ, राजस्थान की थी, और यह कौन सा खेल था, एयर राइफल के 10 मीटर में स्वर्ण पदक जीती, और 50 मीटर एयर राइफल में 3 पोजीशन शूटिंग में कांस्य पदक जीती। तो अवनी लेखारा में 2 पदक जीते, एक स्वर्ण पदक का, एक कांस्य पदक जीती। तो स्वर्ण पदक जीती कितना में, 10 मीटर में, और कांस्य पदक 50 मीटर एयर राइफल में जीता। पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला खिलाड़ी कौन बनी, जो कि 249.6 अंक बनाकर रिकॉर्ड की बराबरी की। पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला खिलाड़ी बनी जो अवनी लेखारा, जो 249.6 अंक लाकर विश्व रिकॉर्ड की बराबरी की अवनी लेखारा ने स्वर्ण पदक में। उसके बाद है मनीष नरवाल। मनीष नरवाल कहाँ के थे, हरियाणा के। ये भी 50 मीटर पिस्टल में स्वर्ण पदक जीते। मनीष नरवाल भी स्वर्ण पदक जीते। उसके बाद है प्रमोद भगत, जो कि हमारे बिहार के हैं। प्रमोद भगत बिहार के हैं। बैडमिंटन के पुरुष एकल में स्वर्ण पदक जीता। तो प्रमोद भगत कहाँ के, बिहार के, और बैडमिंटन में पुरुष एकल में स्वर्ण पदक जीता। पैरा ओलंपिक खेलों में बैडमिंटन प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने। बैडमिंटन खेल में भी पहला स्वर्ण पदक कौन जीता पैरा ओलंपिक में, तो प्रमोद भगत, जो कि बिहार के थे। उसके बाद सुमित अंतिल के बारे में जानते हैं। सुमित अंतिल जैवलिन थ्रो में, जिसको भाला फेंक बोलते हैं, उसमें स्वर्ण पदक जीता। सुमित अंतिल कहाँ के थे, हरियाणा के। हरियाणा राज्य के सुमित अंतिल। फाइनल में इसने 68.55 मीटर भाला फेंककर विश्व रिकॉर्ड कायम किया। सुमित अंतिल ने 68.55 मीटर भाला फेंककर क्या किया, विश्व रिकॉर्ड कायम किया। उसके बाद कृष्ण नागर के बारे में जानते हैं। कृष्ण नागर, जो कि राजस्थान के रहने वाले हैं, यह बैडमिंटन के पुरुष एकल में स्वर्ण पदक जीता। उसके बाद भवानी बेन पटेल, ये भी गुजरात के हैं। पटेल तो गुजरात की, भवानी बेन पटेल गुजरात की। टेबल टेनिस में रजत पदक जीती। योगेश कथुनिया, जो कि नई दिल्ली के, डिस्कस थ्रो में रजत पदक जीता। योगेश कथुनिया कहाँ के, नई दिल्ली के, डिस्कस थ्रो में क्या रजत पदक जीते। उसके बाद है देवेंद्र झाझड़िया, जो कि राजस्थान के। देवेंद्र झाझड़िया कहाँ के, राजस्थान के। इसने जैवलिन थ्रो में भी रजत पदक जीता। और पैरा ओलंपिक खेल में 3 पदक जीतकर वे भारत के सबसे सफल पैरा ओलंपिक खिलाड़ी बन गए। कौन, देवेंद्र झाझड़िया। उसके बाद है निषाद कुमार, जो कि हिमाचल प्रदेश के ऊंची कूद में रजत पदक जीते। उसके बाद मरियप्पन थंगावेलु, जो कि तमिलनाडु के हैं। मरियप्पन थंगावेलु कहाँ के, तमिलनाडु के। ऊंची कूद में रजत पदक जीता। और 2016 के रियो ओलंपिक में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता। रियो ओलंपिक में 2016 में स्वर्ण पदक जीता था। उसके बाद है प्रवीण कुमार, जो कि उत्तर प्रदेश के, ऊंची कूद में रजत पदक जीता। सुहास यतिराज, जो कि कर्नाटक के हैं, बैडमिंटन में रजत पदक जीता। सुहासी यतिराज कर्नाटक के, बैडमिंटन में रजत पदक जीते। ये पैरा ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाले पहले आईएएस अधिकारी बने। पहले आईएएस अधिकारी कौन बने, तो सुहास यतिराज कर्नाटक। इसमें क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आएगा एग्जाम में, कोई भी एग्जाम हो। उसके बाद है सिंहराज अधाना। सिंहराज अधाना, जो कि हरियाणा की है, ये भी 50 मीटर पिस्टल श्रेणी में रजत पदक और 10 मीटर पिस्टल में कांस्य पदक जीता। उसके बाद है शरद कुमार, जो कि बिहार के हैं, ऊंची कूद में कांस्य पदक जीता। शरद कुमार कहाँ के, बिहार के, ऊंची कूद में क्या, कांस्य पदक जीता। हरविंदर सिंह, जो कि हरियाणा के, तीरंदाजी में कांस्य पदक जीता। हरविंदर सिंह हरियाणा के, तीरंदाजी में कांस्य पदक जीता। मनोज सरकार उत्तराखंड के, बैडमिंटन में कांस्य पदक जीता। सुंदर सिंह गुर्जर राजस्थान के, जैवलिन थ्रो भाला फेंक में कांस्य पदक जीता। सुंदर सिंह गुर्जर कहाँ के है, राजस्थान। जैवलिन थ्रो भाला फेंक में कांस्य पदक जीता। आप जानते पदक तालिका पैरा ओलंपिक 2020 में कौन कितना किसको पदक मिला, जो जिसके बारे में देखते हैं। तो चीन पहले स्थान पर रहा पदक तालिका में पैरा ओलंपिक, 96 स्वर्ण, 60 रजत, 51 कांस्य के साथ तो टोटल 207 पदक जीते। उसके बाद ग्रेट ब्रिटेन, जो कि 41 स्वर्ण, 38 रजत, 45 कांस्य के साथ 124 पदक जीते।
तीसरे नंबर पर अमेरिका रहा जो कि 37 स्वर्ण, 36 रजत, 31 कांस्य पदक और टोटल 104 पदक जीते। और भारत रहा 24वां, भारत का रैंक 24वां रहा, जिसमें भारत ने 5 स्वर्ण जीता, 8 रजत जीते, 6 कांस्य जीते और टोटल 19 पदक जीतकर भारत 24वें स्थान पर कायम। अब आते हैं 24वां शीतकालीन ओलंपिक खेल जो कि बीजिंग 2022 में हुआ, जो चीन के बीजिंग में आयोजित किया गया। कब से कब तक? 4 फरवरी से 20 फरवरी 2022 तक। शुभंकर क्या था शीतकालीन ओलंपिक का? बिंग डुएन डुएन। बिंग डुएन डुएन किसका शुभंकर था? तो शीतकालीन ओलंपिक खेल का शुभंकर था। शीतकालीन पैरालंपिक का सुई रॉन रॉन, शीतकालीन पैरालंपिक का सुई रॉन रॉन। कुल 91 देश, 15 खेलों के 119 स्पर्धा शामिल है शीतकालीन ओलंपिक का। उद्घाटन समारोह का मुख्य विषय वन वर्ल्ड वन फैमिली, वन वर्ल्ड वन फैमिली। आदर्श वाक्य क्या है इसका? एक साझा भविष्य के लिए एक साथ। हैती और सऊदी अरब पहली बार शीतकालीन ओलंपिक में भाग लिया। भारत की तरफ से मात्र केवल एक खिलाड़ी जो कि मोहम्मद आरिफ खान जम्मू कश्मीर के हैं जो जिसने भाग लिया। इन्होंने अल्पाइन स्कीइंग की 2 स्पर्धा पुरुष स्लाम लोग और पुरुष जॉइंट स्लाम में भाग लिया। भारत ने कोई पदक नहीं जीता और पदक तालिका में नॉर्वे शीर्ष पर रहा कुल 37 पदक के साथ। नॉर्वे ने 16 स्वर्ण, 8 रजत, 13 कांस्य, कुल 37 पदक। जर्मनी दूसरे स्थान पर 12 स्वर्ण, 10 रजत, 5 कांस्य, 27 पदक। और तीसरे स्थान पर चीन रहा जो कि 9 स्वर्ण, 4 रजत, 2 कांस्य और 15 कुल पदक जीते। पहला गोल्ड नॉर्वे के थेरेसी जोहान्स ने स्कीइंग में जीता। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2008 और शीतकालीन ओलंपिक 2022 दोनों की मेजबानी करने वाला पहला शहर बीजिंग ही बना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना भी लो और वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें।